मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमें नर्स इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, फर्स्ट काइंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेकंड काइंड रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, सब कुछ कंप्लीट कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गैल्वेनिक सेल भी डिजाइन कर चुके हैं और बहुत सारा क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो पार्ट 1 में अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 लेक्चर जो होगा आज, उन दोनों लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बचा हुआ है फ्यूल सेल, थ्योरी भी है और इसमें क्वेश्चन भी आता है। मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन, आईटी मेन में भी है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूल सेल। सो आज का टॉपिक है इस लेक्चर का फ्यूल सेल। सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग इस छोटा छोटा पॉइंट करके डिस्कस करते रहेंगे। तो फ्यूल सेल मैं ड्राइंग बना के डिस्कस कर दूंगा आपको। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ना भी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सेल विच कन्वर्ट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो डेल्टा एच होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं वो फ्यूल सेल है। तो आप डिफाइन कर देंगे कि सेल विच कन्वर्ट the enthalpy of combustion of fuel into electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सेल से एनर्जी जनरेट होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज फ्यूल सेल। सो ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, कैसे कन्वर्ट करता है वो हम लोग ड्राइंग बना के डिस्कस करेंगे। तो सेल विच कन्वर्ट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, इंथैल्पी ऑफ बर्न करना है, कोई फ्यूल लेना है उसको कंबशन करना है, बर्निंग करना है, उससे जो हीट निकलेगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन, और वो हीट को कन्वर्ट कर दे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो सेल फ्यूल सेल हो गया। वो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आता है आपको। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सेल विच कन्वर्ट द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है फ्यूल सेल है। सो कौन कौन से फ्यूल यूज करना होता है तो आप लिख सकते हैं कि सेकंड में, नाउ फ्यूल यूज इन फ्यूल सेल। यूज इन फ्यूल सेल। सो जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं उसमें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पढ़ना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ मीथेन, हम लोग कई क्वेश्चन में मीथेन आता है, कई क्वेश्चन में मीथेनॉल होता है और भी अलग अलग, इथेनॉल भी ले सकते हैं। तो ये फ्यूल है। तो कोई भी फ्यूल होता है उसका सबसे पहले कंबशन कर लीजिए, बर्न करिए, जो कि आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं कि जो भी फ्यूल रहेगा सबसे पहले एक्सेस ऑक्सीजन देना है आपको। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहां कंबशन करना है। ये स्टेप है कंबशन ऑफ फ्यूल। तो ये है फ्यूल का कंबशन, और जैसे ही कंबशन करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में ये है डेल्टा एच निकलेगा। कि जो प्रोडक्ट, जो हीट निकल रहा हो राइट साइड में, जो हीट निकला उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन। वो एक्सोथर्मिक होता है, हमेशा रिलीज करता है। जब भी कंबशन होता है, कंबशन में एनर्जी रिलीज होता है। सो ये डेल्टा एच, जो आप डेल्टा एच देख रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, हीट या फिर इंथैल्पी ऑफ कंबशन।
ऑफ फ्यूल। तो ये है जो फ्यूल है, फ्यूल को बर्न करते हैं, जब कंबसन करते हैं तो कंबसन करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा और साथ में डेल्टा एच है, डेल्टा एच को इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल, उसी इंथैल्पी ऑफ कंबसन को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, आप ऐसे भी ड्राइंग बना करके आप ड्राइंग पे फोकस करिए। जो भी बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो आप ऐसे ड्राइंग ऐसे कर लेंगे और ऐसे ड्राइंग करके इस तरह से एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे और बोलेंगे कि ये है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल हुआ। उसके बाद फ्यूल सेल में आप यहाँ पे ऐसे करके इसमें इनपुट दिखा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इनपुट दिखाएंगे डेल्टा एच, ठीक है। सो इनपुट जो है वो इंथैल्पी ऑफ कंबसन या हीट ऑफ कंबसन जो है वो इनपुट है, वो इनपुट आपको करना है यहाँ, इनपुट हीट ऑफ कंबसन, हीट या इंथैल्पी ऑफ कंबसन। सो इनपुट हीट इंथैल्पी ऑफ कंबसन वो इनपुट है और यहाँ से आउटपुट में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना है। यहाँ से आउटपुट जो है वो डेल्टा जी ऐसे लेना है, ठीक है, ऐसे डेल्टा जी जो आउटपुट हुआ, आउटपुट फॉर्म में आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट कर दे फ्यूल सेल विच कन्वर्ट द इंथैल्पी ऑफ कंबसन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे आप डेल्टा जी कर लेंगे, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये आप ऐसे फिगर बना के भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में आता है, एक नंबर में ही आता है कि डिफाइन द फ्यूल सेल। तो इस तरह आप बना करके और यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू सेल विच कन्वर्ट इंथैल्पी ऑफ कंबसन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिफाइंड एज फ्यूल सेल। ये फ्यूल सेल है, इसमें इनपुट यहाँ से देना है और आउटपुट इधर से लेना है। तो ये है इनपुट यहाँ से आप पास करेंगे और उसमें से आउटपुट जो है वो ग्रीन कलर का है, वो आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से आउटपुट आप बाहर निकालेंगे। ये तो ये है फ्यूल सेल जो कि कन्वर्ट करता है इंथैल्पी ऑफ कंबसन इनटू द गिव्स फ्री एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप दोनों लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन लिखेंगे आप तो वहाँ स्टैंडर्ड बना देंगे, वहाँ गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो स्टैंडर्ड कर देंगे, डेल्टा जी नॉट कर देंगे ऐसे। ये हो गया। एग्जाम में मेडिकल में क्वेश्चन भी आया हुआ, छोटा सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, और न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे और आप जानते हैं इफिशिएंसी का मतलब, तो इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इफिशिएंसी, कोई भी कहीं भी आप पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक में इफिशिएंसी पढ़ते हैं तो इफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो इफिशिएंसी जो होता है साइंस में हमेशा लिखा जाता है आउटपुट, जो भी है एनर्जी पावर जो भी है, आउटपुट बाय इनपुट ऐसे। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, तो आपको आंसर लिखना है डेल्टा जी और डिवाइड बाय डेल्टा एच। ये इफिशिएंसी पॉजिटिव होता है तो मॉड के फॉर्म में लिखना है। तो आंसर में ऑप्शन में रहेगा, ये आ चुका है पेपर में, पीएमटी में छोटा सा रिजल्ट कि इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ये हम लोग पढ़ रहे हैं इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ये जो फ्यूल सेल का इफिशिएंसी है डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, ये हो गया इफिशिएंसी। एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा तो इफिशिएंसी ऑफ जो आप फ्यूल सेल का इफिशिएंसी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट, ये है डेल्टा और जी नॉट और डिवाइड बाय डेल्टा एच नॉट, ये है इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। ऐसे भी लिख सकते हैं इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल ऐसे, ये हो, ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी, ये सब आप जानते हैं कि ये डेल्टा जी का वैल्यू जो होता है वो मैग्नीट्यूड में लेंगे डेल्टा जी, तो वो होता है एन और एफ और ई होता है। और डेल्टा जी नॉट जब करेंगे मैग्नीट्यूड में डेल्टा जी नॉट करेंगे तो वो हो गया एन एफ और ई नॉट, ये हो गया रिजल्ट ऐसे हो गया।
तो ये सब पढ़ना है क्वेश्चन में, आपको आता है। न्यूमेरिकल फॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले थ्योरी, फ्यूल सेल को डिफाइन करना है कि फ्यूल सेल विच कन्वर्ट द इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे फिगर बना के भी डिफाइन कर सकते हैं। और इफिशिएंसी है तो आउटपुट ये है, इनपुट ये है। आप आउटपुट पर इनपुट कर सकते हैं। क्या क्या फ्यूल सेल में फ्यूल लेते हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल है, आप मिथेनॉल ले सकते हैं, मीथेन ले सकते हैं। न्यूमेरिकल भी है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हम लोग पढ़ते हैं, उसके थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, में हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल डिस्कस करते हैं। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो फ्यूल हो गया वो हाइड्रोजन, कंबसन करने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, कोई भी कंबसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो यहां पे मेन फ्यूल जो है हाइड्रोजन हुआ। सेल बनाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल बनेगा तो एक एनोड बनेगा, एक कैथोड बनेगा। डिजाइनिंग होगा उसका, तो प्लानिंग करते हैं। चलिए डिजाइनिंग देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एनोड जो होगा, एनोड का जो रोल प्ले करता है वो हाइड्रोजन होगा। कैथोड का जो रोल प्ले करेगा वो ऑक्सीजन होगा। इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट बनेगा वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है OH आयन, बेसिक मीडियम। OH माइनस का मतलब बेसिक मीडियम। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बेसिक मीडियम लेना है, इलेक्ट्रोलाइट। देखते हैं रिएक्शन, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, कैसे एनर्जी जनरेट करता है, कैसे उसको कन्वर्ट करना है, हम लोग पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, एट एनोड पे तो जानते हैं कि एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का लॉस देखते हैं। सो 2 हाइड्रोजन प्लस द 4 OH माइनस, सो 4 वाटर, यह है 4 इलेक्ट्रॉन। यह है रिएक्शन एनोड पे, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एट कैथोड पे होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं, ऑक्सीजन एंड 2 वाटर अगर मैं ले रहा हूं, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हो गया वो 4 OH हो जाएगा। चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन। सो फ्यूल सेल में एनोड क्या लेना है, कैथोड क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट जो मीडियम है, बेसिक मीडियम लेना है, और ये है एनोड पे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बैलेंस है। और इस तरह आप जो टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे सेल रिएक्शन, सेल का जो रिएक्शन है, ठीक है। तो सेल रिएक्शन जब आप इसको जोड़ते हैं, ऐड करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, सो 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड OH कट जाएगा, एंड 2 वाटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो 4 चेक कर लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कॉमन है, कट गया, और ये हुआ आपका इंथैल्पी ऑफ कंबसन। ये डेल्टा H हुआ, देखिए हो भी रहा है। ये मेन फ्यूल है, ये मेन फ्यूल ये है, और इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कंबसन हो रहा है, साथ साथ सेल रिएक्शन भी चल रहा है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 4 है। तो ये है कंबसन हुआ, कंबसन भी हो रहा है। सो डेल्टा H हुआ। वही डेल्टा H को हम लोग इनपुट ले लेंगे और यहां एक बना देंगे फ्यूल सेल। तो ये फ्यूल सेल एक बनाएंगे और इस फ्यूल सेल में हम लोग इसको भरेंगे, इसमें इनपुट।
ये हम लोग डाल देंगे इसमें इनपुट। ये जो फ्यूल सेल है उसमें हमें इनपुट डालना है ये, और यहां से निकालेंगे आउटपुट डेल्टा जी, ये आउटपुट। सो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा, जो सेल जो कन्वर्ट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गया। इसका इफिशिएंसी नियरली 70%, नॉट एग्जैक्टली तो नहीं है, 70%, कभी कभी 80%, नियरली 70% होता है। सो इफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल, ठीक है। जो फ्यूल सेल का इफिशिएंसी आप ले रहे हैं, तो फ्यूल सेल जो है आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी आउटपुट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, ये लेते हैं आप। हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन में तो 90% तक चला जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली 70% हम लोग अप्रोक्स ले रहे हैं। ये फ्यूल सेल का अप्रोक्स जो इफिशिएंसी, सो फ्यूल सेल का इफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 70%। और इसका एक बेस्ट फीचर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जीरो पोल्यूशन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में कहीं भी कार्बन इमिशन नहीं है, कहीं भी इमिशन नहीं है। चेक कर लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ वाटर बन रहा है, वाटर इधर लिक्विड फॉर्म है, डेल्टा एच है, जीरो कार्बन, ठीक है। तो हाई इफिशिएंसी विदाउट कार्बन इमिशन, विदाउट एनी पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन नहीं। जबकि एनटीपीसी जो हम लोग का स्टेट बिहार में इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करने का 2 यूनिट है, कहलगांव, एक बाढ़ में एनटीपीसी है, वहां पे कंबशन ऑफ द फ्यूल, कार्बन कंबशन होता है, उसकी इफिशिएंसी भी कम होती है। इफिशिएंसी उसका नियरली 40%। और इमिशन पोल्यूशन सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन, कोयला जलेगा तो खूब सारा कार्बन इमिट करेगा, CO2 गैस एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये जो फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल का इफिशिएंसी हाई, कोई भी फ्यूल सेल लेंगे तो इफिशिएंसी हाई होता है, पोल्यूशन जीरो रहेगा, या लो जीरो क्या बहुत देख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तो जीरो पोल्यूशन कहिएगा। मीथेन ले लेंगे तो थोड़ा मोड़ा पोल्यूशन, बहुत हल्का पोल्यूशन आता है, बट मिनिमम पोल्यूशन बोला जाता है। तो यहां पे आप अप्रोक्सीमेटली 70% आप बोल सकते हैं कि हाई इफिशिएंसी एंड लो पोल्यूशन सेल। लो पोल्यूशन सेल का मतलब लेस कार्बन इमिशन। इसमें तो है भी नहीं, इसमें तो कार्बन इमिशन है भी नहीं। बाकी अगर मीथेन ले रहे हैं फ्यूल सेल में, या आप मिथेनॉल ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा मोड़ा कार्बन इमिशन होता है, बट वो बहुत कम है, ठीक है। लेस कार्बन इमिशन कंपेयर टू द थर्मल सेल जो वो, ठीक है। सो आपका फ्यूल सेल का ये, बट होता है कॉम्प्लिकेटेड। कई लोग पूछते हैं कि सर इसी को क्यों नहीं यूज करते, ये फ्यूल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्यों नहीं यूज करते। ये होता है कॉम्प्लिकेटेड, यूज होता है, कहाँ यूज होता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, अभी भी हम लोग फिर डिस्कस कर ले रहे हैं कि कहाँ यूज करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है। और ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्यूचर का एनर्जी यही है। ये तो कंफर्म है, फ्यूचर में एनर्जी का जो सोर्स होगा वो फ्यूल सेल से ही एनर्जी। जैसे कार जो है, जितने कार हैं वो कार अब देखिए धीरे धीरे मॉडिफाइड होना शुरू कर गया। पेट्रोल वर्जन था, वहां से डीजल आया, अब धीरे धीरे देखिएगा हर कंपनी शिफ्ट हो रही है इलेक्ट्रिक वर्जन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वर्जन जो बैटरी से कार ऑपरेटेड है, वो क्या है, बैटरी क्या है, फ्यूल सेल। बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ द एनर्जी जो है वो कोई उसमें इमिशन नहीं है, जीरो इमिशन है, हाई इफिशिएंसी है। अभी तो कार आ गया है कि 1000 किलोमीटर तक चार्ज करने पे चल रहा है। बस भी आता है भाई, बस भी आता है, बस भी आपको बैटरी ऑपरेटेड बस आता है कि जो होता है कि आपका हजारों किलोमीटर तक बैटरी चल जाता है। उसमें कई बैटरी रहता है, 8-10 बैटरी का सेट रहता है जो 100 किलोमीटर पे एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते रहता है। तो सारा सिस्टम अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। अल्टरनेटिव जो फ्यूचर फॉर्म ऑफ एनर्जी वो यही है, और काम हो रहा है, पहले से तो होते आ रहा है। मैं बताता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, पीरियोडिक टेबल टॉपिक में, इनऑर्गेनिक में डिस्कस कर चुका हूँ कि ये स्पेस शटल, आज भी जो स्पेस शटल जिसमें स्पेस साइंटिस्ट बैठ करके, एस्ट्रोनॉट बैठ करके स्पेस स्टेशन पे जाके अटैच होते हैं, जाके वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट करते हैं, वो सारे प्रोजेक्ट में फ्यूल सेल ही यूज होता है। इसी फ्यूल सेल के थ्रू ही वो ऑपरेट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बट कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉस्टली है।
सो इस पे वर्क हो रहा है, कई कंपनियां इस पे काम कर रही हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल से क्यों नहीं कार चलाया जाए, कैसे डिजाइन किया जाए, तो उस पर वर्क हो रहा है। बैटरी कार तो आ चुका है, तो फ्यूचर का तो एनर्जी यही है जिसमें कि पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगा, इफिशिएंसी हाई रहेगा, लो मेंटेनेंस होता है ये सब चीजें, ठीक है। सो इसका जो है आपका इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी 70% इफिशिएंसी होता है विद जीरो पोल्यूशन, पोल्यूशन एकदम नहीं होता सेल में। वेयर एज इफिशिएंसी ऑफ थर्मल सेल, जो थर्मल सेल है इट्स नियरली 40%, वेयर एज the efficiency of thermal power plant और हीट इंजन, आपकी गाड़ी जो है, बाइक है या कार है, उसका इफिशिएंसी 30 to 40% होता है। वह इफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट और हीट इंजन, एंड हीट इंजन कर लीजिए, इट्स नियरली 30 to 40% with high carbon emission, with high pollution, with high carbon emission, हाई कार्बन इमिशन या हाई पोल्यूशन। इसमें पोल्यूशन भी ज्यादा होता है, इफिशिएंसी भी कम होता है, विथ हाई कार्बन इमिशन और हाई पोल्यूशन। सो जो आपका बाइक है या कार है जो जिसके अंदर आप पेट्रोल या डीजल जो आप फ्यूल ऐड करते हैं और उसमें कंबसन होता है, वो हीट इंजन है या थर्मल पावर प्लांट है, एनटीपीसी जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, तो उनका इफिशिएंसी 30 to 40% है और इफिशिएंसी भी कम है और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ये फ्यूल सेल का इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होता है, नियरली 70% होता है, 70% से भी ज़्यादा होता है। 70% एक लो रेंज बताया गया है, उससे 90% तक इफिशिएंसी चला जाता है विथ मिनिमम कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन एकदम कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिजाइनिंग इसका सिखाता हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिजाइन करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डिजाइनिंग कैसा है और यूजेज मैं एक बार रिपीट कर देता हूं स्पेस शटल में। सो डिजाइन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल 5। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का हम लोग डिजाइनिंग पढ़ते हैं एक बार, कैसे डिजाइन होता है आपका, सिंपल सा, ठीक है। सो एनोड, एनोड आपने बोला है कि एनोड मुझे लेना है हाइड्रोजन का, बट हाइड्रोजन तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन तो एक गैस होता है, तो गैस को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे हेल्प लीजिए प्लेटिनम का। कैथोड, कैथोड भी आप जानते हैं कि कैथोड भी गैस है, कैथोड आपने लिखा था कि कैथोड जो है वो ऑक्सीजन है और ये भी एक गैस है, तो गैस को जो भी गैस रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए प्लेटिनम, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड बनाइए। मैं प्लेटिनम पहले भी समझा चुका हूँ, प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसलिए ये बेस और कंडक्टिंग है, मेटल है, कंडक्टिंग भी है और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है इसलिए बेस इलेक्ट्रोड माना जाता है। नेक्स्ट द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आप बेसिक मीडियम, वो है OH माइनस जो कि एक बेसिक मीडियम है। सो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक बेसिक मीडियम हो गया, यह है इलेक्ट्रोलाइट। सो एनोड हुआ, कैथोड हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ। सेल रिएक्शन आप जानते हैं कि सेल रिएक्शन 2H2 प्लस ऑक्सीजन और यहां बन गया 2 वाटर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो 4, ये है आपका सेल रिएक्शन। ये होगी। चलिए देखिए कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डिजाइनिंग करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
सो इस तरह से आप एक कंटेनर बना लेंगे और कंटेनर में ऐसा आप रॉड बना लेंगे। ये है एनोड, और ये प्लेटिनम का वायर रहेगा और एनोड साइड में आप हाइड्रोजन गैस यहां से पास कर देंगे। सो यहां से पास करना है हाइड्रोजन गैस एनोड पे ऐसे। नाउ ये रॉड आप बना देंगे कैथोड का। यहाँ एनोड कैथोड वही है, प्लस और माइनस रहेगा। एनोड यहाँ पे प्लस, कैथोड माइनस रहेगा। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट इस जगह पे आपको पास करना है ऑक्सीजन गैस। यह है वायर प्लेटिनम का, प्लेटिनम का वायर लेना है, प्लेटिनम का वायर लेना है ऐसे, ठीक है। ये चैम्बर में यहाँ पे खूब सारा गैस रहेगा एनोड पे, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे कैथोड है, कैथोड पे ऑक्सीजन गैस। यहाँ बीच में इलेक्ट्रोलाइट रखना है, ये है बेसिक मीडियम, वो मीडियम है, बेसिक मीडियम रहेगा ऐसे। डिजाइनिंग इस तरह से बनाते हैं और बीच में यहीं पे आपको हाइड्रोजन, ये पूरा हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है कंटेनर में, यहाँ ऑक्सीजन गैस है। ये है प्लेटिनम का रॉड है जो हाइड्रोजन कैरी करेगा, ऑक्सीजन कैरी करेगा, और यहीं पे रिएक्शन होता है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके 2 वाटर बन देंगे। तो ये है प्रोडक्ट 2 वाटर। तो ये डिजाइनिंग फ्यूल सेल का, ये डिजाइनिंग आपको जानना था। यूजेस कहाँ होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हम लोग पढ़ चुके हैं। यूज इन स्पेस शटल, so hydrogen oxygen fuel cell, used in space shuttle, स्पेस शटल में जिसपे एस्ट्रोनॉट बैठते हैं, स्पेस शटल वो जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते हैं, वो जैसे है कोई सैटेलाइट के लिए नहीं यूज करते हैं, सैटेलाइट का अलग फ्यूल है, वो हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ एल्युमिनियम फ्यूल यूज करते हैं। तो स्पेस शटल जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे रहते हैं, वहाँ उस सिस्टम में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही यूज करना होता है। तो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से सीख लीजिए। तो एस्ट्रोनॉट जब बैठते हैं, ठीक है, जब एस्ट्रोनॉट बैठे रहते हैं तो देखिए जैसे ही मतलब आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे अर्थ पे हैं, तो अर्थ पे सब प्राइमरी नीड, सबसे पहले नीड क्या है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन जस्ट हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है, हम अर्थ पे जिंदा इसलिए हैं कि एक्सेस ऑक्सीजन है और हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमें चाहिए। स्पेस में तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। जब स्पेस में चलेंगे, जैसे ही अर्थ से आप 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। और स्पेस में जाकर के आपको एक तो ऑक्सीजन चाहिए, प्राइमरी नीड ऑक्सीजन। सेकेंडरी नीड वाटर, हमारा बॉडी वाटर से बना हुआ है और मुझे इसको बैलेंस करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, वो भी स्पेस में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और वाटर, ये जो नीड है, अगर एस्ट्रोनॉट हैं जो को स्पेस स्टेशन में रहना है, 6-6 महीने तक रहता है लोग वहाँ पे, ठीक है, जो प्रोजेक्ट वर्क रहता है उसको कंप्लीट करके फिर आते हैं। तो इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन द बेस्ट फ्यूल सेल, सबसे बेस्ट। इसलिए मैं बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल पहले से यूज हो रहा है, काफ़ी पहले से ही यूज हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, बट ये कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी कॉस्टली है। अब इसको धीरे धीरे इसको जो लोग शिफ्ट कर रहा है कि इसका थोड़ा सा कैसे इसका डिजाइनिंग सिंपल किया जाए कि इसको कार में भी इंस्टॉल कर सकें, ट्रक में इंस्टॉल कर सकें, क्योंकि इतनी हाई इफिशिएंसी होती है ना इस सेल का, इतनी अच्छी इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी रहेगा, पोल्यूशन फ्री रहता है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल खूब यूज होता है, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट का बड़ा बजट होता है और उसमें मनी मैटर नहीं करता, तो वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज करते हैं। बट अभी छोटे प्रोजेक्ट पे, कार पे, ट्रक पे, बसेस पे तो बैटरी ऑपरेटेड तो आ गया है, बट धीरे धीरे ये सब फ्यूल सेल पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोगों का हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज इन स्पेस शटल। तो मैं आपको क्लास में पढ़ाया था पहले कि देखिए आपके पास बोला जाए, आपको ऐसे बोला जाए कि एक छोटा सा रूम है, एक छोटा सा रूम है 10 बाई 10 का, काफी छोटा सा रूम है, 10 फीट बाई 10 फीट,
जैसा एक क्यूबिकल रूम है और इसमें मान लीजिए कि इसमें टीम ऑफ साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं और ये 5 एस्ट्रोनॉट हैं, क्योंकि पूरा टीम ही जाती है स्पेस स्टेशन पे और ये 5 एस्ट्रोनॉट हैं, ठीक है। और मैं आपको पहले भी क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि देखिए एक छोटा सा रूम है और इस रूम को चारों तरफ से सील्ड कर दीजिए। सील्ड करना है कि मतलब इसमें इस रूम में एक डोर भी नहीं रहेगा, एक विंडो भी नहीं रहेगा, कहीं कोई वेंटिलेशन का जगह नहीं है और इसमें जो है आपको 5 लोग 6 लोग को जो टीम है उसको रहना है और एक महीने तक रहना है, ठीक है। सो एक रूम के अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं, कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं, एकदम सील्ड रूम है और रूम में 5 लोग को रख दिया गया छोटा रूम में और बोला गया कि 1 मंथ तक रहना है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन, सेकेंड रिक्वायरमेंट द वाटर, ठीक है। ऐसे सिचुएशन मैंने बोला था कि 2 जगह आता है। एक तो हुआ कि स्पेस स्टेशन में कि यहाँ अर्थ से स्पेस की तरफ जाएंगे तो वो पूरा एक पैक्ड सील रहेगा, पूरा का पूरा सील जो चैम्बर है वो स्पेस से जाके अटैच होगा। और दूसरा सिचुएशन होता है सबमरीन, जो आर्मी ऑफिसर, सबमरीन नेवी का जो ऑफिसर है वो सबमरीन पानी के नीचे चला गया और पूरा क्लोज सील्ड है, उसमें एक पिन होल तक नहीं रहेगा, होल रहेगा तो पानी चला जाएगा। तो सबमरीन भी एक सील्ड पूरा पैक रहेगा और पानी के नीचे उसको रहना है, उसमें भी एक महीने तक लोग ट्रेवल करते रहते हैं। तो दोनों चीज़ों में प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। सबमरीन है तो उसमें तो वाटर की जरूरत है नहीं, तो पानी के नीचे है, वाटर तो वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। स्पेस में वाटर चाहिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको समझाया था कि ये जो फ्यूल सेल है 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जो हुआ आपका रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके यहाँ 2 मोल्स ऑफ द वाटर, और ये है आपका ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और ये फ्यूल सेल से यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगा और जिस एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इस एनर्जी को ये फ्यूल सेल में ऐड करके इस एंथैल्पी ऑफ कंबसन को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ चला जाएगा। वो हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई ग्रेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हाई इफिशिएंसी का, जो कि इंजन को चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना। जैसे आप बाइक चलाते हैं, पेट्रोल भरते हैं, उसमें हीट कंबसन होता है, वहाँ से एनर्जी मिलता है, बाइक आगे बढ़ता है। तो एग्जैक्टली सेम अगर ये एक स्पेस शटल है, तो स्पेस शटल को लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये स्पेस शटल को ऊपर की तरफ मूव कराना है, मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी वो गिफ्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ मिलेगा। वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलता है, जिससे कि इंजन चलेगा आगे, ठीक। नेक्स्ट मैंने बताया था कि देखिए ये जो स्पेस शटल है ये आया भी हुआ है, ये एक जनरल नॉलेज है और आईटी मेन में, मेडिकल में, हर एग्जाम में पूछा भी हुआ है। अब स्पेस शटल के ये किनारे हर जगह जो होता है, ये एक बॉक्स में कैप्सूल रखा रहता है और पोटेशियम और सुपर ऑक्साइड का ये CO2 का कैप्सूल लगा रहता है। वो CO2 मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का कैप्सूल जो होता है वो सबमरीन में भी और यहाँ भी यूज किया जाता है स्पेस शटल में, कि ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये CO2 ये 4 मोल्स ऑफ द CO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के कैप्सूल पे ये जो वाटर है, ये जो वाटर 2 मोल्स ऑफ वाटर ये अटैक करता है। ये जो 2 मोल्स ऑफ वाटर है ये अटैक करेगा और अटैक कर करके यहाँ पे देखिए, ये अटैक कर करके यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4 KOH यहाँ पे 4 कर लेंगे, KOH हो गया और ये बैलेंस करना है और 4 KOH यहाँ पे 8 9 10 हो गया, 3 ऑक्सीजन। तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज डिफाइंड एज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ट सोर्स ऑफ, क्योंकि ऊपर में स्पेस पे जैसे जाइएगा आपको दोनों चीज जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, वाटर का जरूरत पड़ेगा। तो वाटर का रिक्वायरमेंट ये पूरा करेगा। यही वाटर जो होता है ड्रिंकिंग में भी यूज हो जाएगा और यही वाटर ऑक्सीजन जनरेट करने में भी यूज होता है। तो ऑक्सीजन जनरेट किया, ये ऑक्सीजन क्लोज रूम में ये ऑक्सीजन सबको मिल जाएगा, सांस लेने के लिए एकदम फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन मिल गया। ये रिएक्शन सबमरीन में भी होता है, सेम रिएक्शन सबमरीन के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन भी पानी के नीचे है, वहाँ ये रिएक्शन नहीं होता है वहाँ, क्योंकि वाटर तो इजिली अवेलेबल है, बट अंदर वाला रिएक्शन ऐसे ही रहेगा। CO2 द बेस्ट सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच होता है, वो अगर जैसे ही वाटर से रिएक्शन करेगा एक्सेस ऑक्सीजन जनरेट करेगा। और साथ में CO2 का एक और फायदा है, ठीक है, आप सांस लेंगे, सांस लीजिए, ऑक्सीजन आ गया बॉडी में, ऑक्सीजन आ गया, सांस छोड़िएगा तो CO2 निकलना भी तो चाहिए, क्योंकि अगर सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ेंगे यहाँ से तो ये CO2, और ये रूम है क्लोज, पूरा पैक रूम है, अगर CO2 नहीं निकला तो CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
सफोकेशन होने लगेगा। तो जो सांस छोड़ रहे हैं आप, CO2 डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो हटना चाहिए। रूम तो क्लोज है और वो हटाने में हेल्प करेगा ये QH। तो इतना बढ़िया ये साइक्लिक रिएक्शन है कि ये स्पेस शटल में आज भी ये रिएक्शन यूज होता है। यही 3 रिएक्शन जो है फंडामेंटल रिएक्शन है स्पेस शटल के या सबमरीन के, कि ये QH जैसे ही CO2 निकला, CO2 जानते हैं कि ये एसिडिक नेचर होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, और जो ये KOH है, यहाँ वाला KOH क्या है, ये बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट कर करके यहाँ KHCO3 बना लेगा। KHCO3 एक प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट नीचे की तरफ बैठ जाएगा ऐसे, सॉल्ट है नीचे की तरफ ऐसे बैठ के, काम हो गया आपका। देखिए तो स्पेस शटल में स्पेस में जाना है, तो स्पेस में जाना है तो ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। फ्यूल सेल इतना बढ़िया सेल है कि ये आपके सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, खूब अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है विथ वेरी हाई इफिशिएंसी, नो पोल्यूशन भी नहीं है, साथ में आपको वाटर दे देता है। वाटर जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज करता है लोग, यही वाटर से आप ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने में जरूरत पड़ेगा और जब सांस छोड़ेंगे उसको भी तो हटाना है, वो हटाने के लिए यही काम कर देगा। ये KOH है, KOH जो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना के प्रेसिपिटेट कर देता है। सेम रिएक्शन जो एक कंप्लीट क्लोज चेंबर में, जो कि स्पेस शटल और सबमरीन, पानी के नीचे सबमरीन में, दोनों के डिजाइनिंग में ये रिएक्शन, अंदर का रिएक्शन हमेशा यूज किया जाता है और हर पेपर में आया भी है। CO2 ऑप्शन में रहेगा, CO2 द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर अ क्लोज चेंबर, सबसे अच्छा है, ये ऑक्सीजन जनरेट भी करता है, CO2 हटा भी लेता है, जो कि स्पेस शटल और सबमरीन के डिजाइनिंग में जरूरी है आपका। तो ये रिएक्शन फ्यूल सेल बन चुका है, यूज होता है, बट बड़े प्रोजेक्ट में, कार में, ट्रक में ये कभी ना कभी आ ही जाएगा। कर रहा है बहुत सारा कंपनी, फोर्ड जो कार बनाती है कंपनी, वो रिसर्च कर रही है फ्यूल सेल पे, उन लोगों का काम करते रहता है लोग, और रिसर्च करेगी कैसे इसको सिंपल डिजाइन कर करके कार के अंदर भी इंस्टॉल करें और कार की इफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी जो आप 1 लीटर पेट्रोल में आप देखते हैं कि आपकी कार होगी 20 किलोमीटर चल रही, तो वो 30% इफिशिएंसी है, इसकी इफिशिएंसी तो 70 तो मैं मिनिमम बताया हूँ, 90% तक चला जाता है इफिशिएंसी। तो उतनी ही एनर्जी से ये आपको कार जो है 100 किलोमीटर तक चल जाएगी। ठीक है, वेरी हाई इफिशिएंसी फ्यूल सेल। सो आप लिख लेंगे यहाँ पे, ये पहले भी पढ़े हुए हैं, एक बार रिपीट भी हो गया। सो आप लिख लीजिए CO2 यूज एज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, is used as source of oxygen in space shuttle or for submarine। हो गई। तो ये है आपका CO2 सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, और फ्यूल सेल, इसका यूजेज हो गया, डिजाइनिंग हो गया, कैसे वर्क कर रहा है। और आप क्वेश्चन कर लें। PMT में एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। IIT मेन में भी वैसा क्वेश्चन है, PMT में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है जो कि इजी है। तो मैं जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। यह नीट का क्वेश्चन, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये नीट के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ था। 1 मिनट में तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, 1 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन नहीं है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन इन किलोजूल पर मोल, वो सारा यूनिट है किलोजूल पर मोल में, और 298 पे। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ पेंटेन, और डाटा लिखा हुआ है। और पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, उस सेल का स्टैंडर्ड कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, नंबर 1, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नंबर 1 ये है पेंटेन, इसके साथ है ऑक्सीजन, और ये है फ्यूल सेल। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, पेंटेन का कंबसन करना है। ठीक है, रिएक्शन आपको खुद लिखना है।
ये मैंने बोला था बेस्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नीट का है क्वेश्चन। तो पेंटेन हुआ C5 और H ये है 12 हुआ, और इस पे ऑक्सीजन है, कंबसन करना है। और जब आप कंबसन करेंगे तो कंबसन रिएक्शन ये सब पढ़े हुए हैं, कंबसन का रिएक्शन आप सब कुछ पढ़े हुए हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, अल्केन में भी पढ़े हुए हैं, कई जगह आप पढ़े हुए हैं। 5 कार्बन है तो 5 जो हुआ वो CO2 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12 है, 12 हाइड्रोजन में यहाँ पे 6 और वाटर बनाएंगे यहाँ पे, और बाकी ऑक्सीजन देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और 6 16 और 16 यहाँ पे हो जाएगा 8, हो गया बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन से यहाँ इंथैल्पी निकलेगा, वो इंथैल्पी होगा डेल्टा H0, ये डेल्टा H0। तो पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, पेंटेन है, ऑक्सीजन है, कंबसन से ये प्रोडक्ट बनेगा और डेल्टा H0 निकलेगा, ठीक है। ये डेल्टा H0 हमें बनाना है, ठीक है। चलिए जो भी डेल्टा H0 या डेल्टा G0 जो भी निकलेगा वो हम लोग बनाएंगे आपको, ठीक है। अब हम लोग का प्लानिंग क्या है, आप जानते हैं कि हम लोग प्लान क्या करेंगे, हम लोग जो ईस्ट सेल निकालना है, तो आप जानते हैं कि डेल्टा G0 अगर मैग्नीट्यूड में ले लूँ तो मैग्नीट्यूड डेल्टा G0 का होगा N, और E और नॉट और F हम लोग का फॉर्मूला ये है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूला प्लानिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह। या डेल्टा G करेंगे, डेल्टा G0 करेंगे तो माइनस कर लेंगे, माइनस कर लीजिए ये, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, इस तरह निकालना है। डेल्टा G0 क्या होता है, तो गिव्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिव्स ऑफ द रिएक्टेंट, गिव्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस N और E स्टैंडर्ड F, यही, ठीक है। रुकिए, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये देखिए क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है। क्या आपको N का वैल्यू याद आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, भूल गए आप? चलिए प्लानिंग रखिए, मैं सेकंड पॉइंट पे आपको डिस्कस करता हूं। मैंने बोला था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, खुद बनाना आपको रिएक्शन कंबसन। यहां से आप फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस N स्टैंडर्ड F। डेल्टा G0 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल का मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माइनस N स्टैंडर्ड F, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सेकेंड पॉइंट, किसी एक को पहचानिए, किसी एक को पकड़िए। मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन ही लेंगे तो यहाँ 8 है ऑक्सीजन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुआ, और इधर जो हुआ आपका देखेंगे तो यहाँ 16 ऑक्सीजन और सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये भी है -2 वाला, ये भी -2 वाला, ये एक किसी एक को ले लेंगे, इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, आप चेक करेंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब 32 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप। सो N का वैल्यू जो है 32, ये क्लास में पढ़ा हुआ था, ये क्लास में पढ़े हुए थे, ठीक है। N का वैल्यू 32, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आप पढ़ रहे हैं कि गिव्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिव्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये इज इक्वल टू माइनस N, माइनस है 32 और F हुआ और E स्टैंडर्ड हुआ। प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट में यहां पे लिखेंगे गिव्स 5 गिव्स ऑफ CO2, गिव्स ऑफ द स्टैंडर्ड गिव्स ऑफ CO2 प्लस प्रोडक्ट में 6 स्टैंडर्ड गिव्स ऑफ द वाटर, ठीक है, 6 स्टैंडर्ड गिव्स ऑफ वाटर माइनस गिव्स ऑफ रिएक्टेंट में गिव्स ऑफ C5H12 माइनस 8 गिव्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये -32 F स्टैंडर्ड। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं है, वो नेचुरल है। आप पढ़े हुए हैं कि जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं उनका गिव्स जो होता है वो 0। जैसे इस क्लासरूम में जो आप
सांस ले रहे हैं वो ओ नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। और आप पहले भी पढ़ चुके हैं आपका कि गिव्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल, जो नेचुरल एलिमेंट होता है, जो नेचुरल एलिमेंट जो है, और नेचुरल एलिमेंट का गिव्स ऑफ फॉर्मेशन जो होता है 0। तो गिव्स ऑफ फॉर्मेशन फॉर द ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन O2 नेचर से मिला हुआ है, ऑक्सीजन रूम में घूम रहा है, O2 घूम रहा है, उसका गिव्स फॉर्मेशन क्या होता है 0। नहीं दिया हुआ, जानबूझ के नहीं दिया रहता, वो आपको अपने रिजल्ट जो पहले थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, उससे रिलेट करना था कि इसका तो 0 होता है। सो चलिए, अब तो आपके पास ये आ गया, ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। एफ जानते हैं, यूनिट है किलो जूल पर मोल में, बाकी स्टैंडर्ड निकालना है। तो मैंने बोला था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। रिएक्शन खुद लिखना है, एन खुद कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी का मतलब समझना है, उसमें भी एक थर्मोकेमिस्ट्री का भी यूज करना है, और फाइनली सॉल्व करना है। चलिए, सो आपका 5 गिव्स ऑफ द CO2 प्लस 6 standard gives of formation of the water minus gives of formation of C5H12 is equal to minus 32 F standard। ये है रिजल्ट। पुट करते हैं, फाइनली सॉल्व करते हैं, पुट कर। चलिए, यूनिट है किलो जूल, किलो को भी हटा सकते हैं, वो किलो जूल पर मोल में था। और अब आप सॉल्व करिए, कैलकुलेशन है तो ये मेडिकल है, 1 मिनट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, सीखने के लिए खैर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 CO2, सो माइनस हो गया 5 क्योंकि ये डाटा माइनस है, 394.3। 6 वाटर, तो 6 वाटर तो माइनस 6 237.2 माइनस, सो प्लस हो गया 8.2 इज इक्वल टू माइनस 32, और यहाँ पे है F और ई स्टैंडर्ड। ध्यान रखेंगे ये किलो जूल में है, ये ध्यान रखना है किलो जूल पर मोल में था। किलो हटाएंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। ये है माइनस माइनस, अगर हटाना चाहें माइनस हटा लीजिए, माइनस अगर हटाना चाहेंगे तो ये मल्टीप्लाई माइनस हट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, माइनस हटा देंगे, यहाँ माइनस दोनों साइड से हटाइए, प्लस 6 माइनस 8.2, और ये किलो है, किलो को हटा देंगे, किलो 1000 हटा दीजिए यहाँ पे, और ये हुआ, यहाँ पे माइनस हटाएंगे 32। एफ का वैल्यू होता है 965 और 00, और ये है वैल्यू स्टैंडर्ड। सो सॉल्व करिए, कैलकुलेशन है इसमें। 2 0 तो हटा लेते हैं, चलिए 2 0 मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.7, तो 1 और 3 4, 7 और 2 9, और 9 और 4 3 1, माइनस 8.2 इंटू 10, 32 965 ई स्टैंडर्ड। हटाइए, ये है 0.5, ये हो गया, और 8, तो 4 14, सो 4 6 86 33, सो 86 और ठीक करेक्ट है, और मल्टीप्लाई बाय 10, 32 965 स्टैंडर्ड। फाइनली सॉल्व करिएगा, स्टैंडर्ड सेल जो आ गया वो हो गया यहाँ पे 3 3, सो 865 डिवाइड बाय 32 और मल्टीप्लाई बाय 965, सो ये 1000 मान लीजिए, घटाएंगे यहाँ पे तो ये पॉइंट आ जाएगा, और नियरली 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग मुझे आंसर देखने दीजिए। सो है 1.0968 वोल्ट, यस, सो 1.0968 वोल्ट, 1.0968 वोल्ट।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, और भी मेडिकल में है बट वो काफी छोटे फिंगर टिप्स के क्वेश्चन है ये, बट बेस्ट क्वेश्चन था। आपने देखा कितना अच्छा सा क्वेश्चन कि रिएक्शन बनाना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना, जो कि मैं पहले सिखा चुका हूं। ये इस रिएक्शन का मैंने बता दिया था क्योंकि मुझे पता था ये रिएक्शन तो मुझे करना ही है, क्वेश्चन करना है, तो मैं पहले प्लानिंग कर चुका था। फिर उसमें गिफ्ट्स बनाना, गिफ्ट से स्टैंडर्ड गिफ्ट्स थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेट करना, सॉल्व करना, देन कैलकुलेशन। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है क्वेश्चन, और वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मेडिकल का क्वेश्चन था। तो इसमें डाटा भी वही सब डाटा लिखा हुआ है, गिव्स फॉर्मेशन ऑफ द मिथेनॉल, वाटर, CO2, और रिएक्शन भी लिखा हुआ था एट 298 डिग्री केल्विन पे आपका। नाउ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, ये फ्यूल सेल का लिखा हुआ है, और इफिशिएंसी चाहिए, इफिशिएंसी जानते हैं आप। सो आउटपुट बाय इनपुट, सो एफिशिएंसी चाहिए तो आपको लिखना है यहाँ डेल्टा G नॉट और डिवाइड बाय डेल्टा H नॉट। तो डेल्टा H नॉट तो है, डेल्टा G नॉट निकाल लेते हैं। चलिए आसान ही है ये तो क्वेश्चन, उससे आसान है। मेडिकल वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये तो आसान है। डेल्टा G नॉट होता है G नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स ऑफ द रिएक्टेंट। सो डेल्टा G नॉट गिव्स ऑफ द प्रोडक्ट में गिव्स ऑफ द CO2 plus 2 times the gives of the water, or minus gives of the methanol, or minus 3/2 और gives of the oxygen। ऑक्सीजन तो नेचुरल है, तो नेचुरल एलिमेंट का गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? 0। तो ये तो जानते हैं कि नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 हो जाएगा। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़े हुए थे ना। अब डाटा सारा लिखा हुआ है, आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग पुट करते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी फॉर CO2 इज माइनस 394.3, वाटर 2 टाइम ऑफ द वाटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां हो गया 0.4, 4 एंड 1 और 6, 7, 4, और माइनस माइनस यहां पे करेंगे प्लस 166.2, ये हो गया किलो जूल पर मोल में आ गया। नाउ डेल्टा G नॉट यहां पे है 166.2 और माइनस ये सॉल्व करेंगे तो 0.7 हो गया और ये 8 हो गया, यहां पे 9 और 7 6 हुआ और 1 मोर और ये 8 हो गया। रिचेक 7 8 और 9 और 7 18 और सॉरी 7 और 8 हुआ और 9 और 7 16 6 और 1 करेक्ट। यूनिट रखना है किलो जूल पर मोल में, ये यूनिट है किलो और जूल और पर मोल में, ये यूनिट हुआ, ठीक है। सो डेल्टा G नॉट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस, ठीक है, घटाएंगे इसमें से तो 0.5 और 6 यहाँ 2 हो गया, यहाँ से 0 हो गया और ये हटेगा 7 हो गया। यूनिट सब सही है, किलो जूल पर मोल, ये एकदम करेक्ट है। तो ये देखिए छोटा ही क्वेश्चन है, मेडिकल वाला बेस्ट था, उसमें जो एन जो निकालना था ना वो सबसे अच्छा था। सो डेल्टा H नॉट गिवन है 700 माइनस 726 और ये है किलो जूल पर मोल में। सो इफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। ये खुद ये एक छोटा सा ये भी क्वेश्चन है, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। मेडिकल में और भी छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो स्कैन थ्योरी में हो गया है। तो ये आपका जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो डेल्टा G नॉट ये है 702.5, यहाँ है 726 और परसेंटेज करना है तो 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए चेक करते हैं, सॉल्व करिए आप सॉल्व करिए। तो ये तो काफी 90 से ज्यादा ही लग रहा है। 702 डिवाइड बाय 726
97%, 96.7 आ रहा है, तो जो वेरी क्लोज है 97%। सो देखिए ये जो फ्यूल सेल हुआ इसका इफिशिएंसी मैंने बोला था कि वो जो 70 पढ़ रहे थे ना वो मिनिमम है। इसका इफिशिएंसी देखिए कितना हाई इफिशिएंसी फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल फाइनल 2 क्वेश्चन और हैं छोटे छोटे, वो स्कैन करके मैं ऐड कर दूंगा, वो जैसे आंसर टिक करने वाला है। सो ये लेक्चर कंप्लीट, एक लेक्चर और मैं करता हूं और वो फाइनल करेंगे, पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे।